अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ हेलो किटी केक। इसके लिए मैंने एक टेम्पलेट कट कर लिया था, फेस शेप में चाहिए था ये, और कस्टमर की डिमांड थी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में होना चाहिए और पिंक कलर का स्पंज होना चाहिए और पिंक ही आइसिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने पिंक रोज़ पिंक ऐड कर लिया था मिल्कीज़ का स्पंज में, और स्पंज इस तरह का होना चाहिए था कि जो ईज़िली कट जाए। तो इनको मैंने फिर बेक कर लिया था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और कान बनाने के लिए एक स्क्वायर शेप में दोबारा से बेक कर लिया था। 2 ही लेयर्स आनी थी इसमें, ज़्यादा इसको ना हाइटेड बनाना था और ना ही ज़्यादा बहुत बड़ा बनाना था। तो इस तरह से मैंने वाइट चॉकलेट गनाश बना ली थी और उसमें भी रोज़ पिंक ऐड कर दिया था और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस। आइसिंग इनको चूँकि बहुत कम चाहिए थी तो मैंने बस एक पतली सी लेयर इसमें लगाई थी गनाश की, और whip नहीं किया था, इसको डायरेक्टली अप्लाई किया था। दूसरी लेयर भी इसी तरह से रख दी है। अब इसका जो शेप आता है थोड़ा सा हेलो किटी का, उसमें ऊपर से भी थोड़ा सा कटता है और नीचे से भी कटता है। अब मुझे काटने हैं इसके कान, और केक की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, और जब मैं ईयर्स कट करूँगी तो इनकी मुझे 3 लेयर्स चाहिए होंगी, और मैंने यहाँ पे कट कर ली थी 2। अब वो तीसरी लेयर बनाने के लिए जो इसके स्क्रैप्स थे उसमें से मैंने तीसरी लेयर निकाली। ये जो पहला कान मैंने निकाला था इसका साइज़ बिल्कुल सही था, लेकिन मुझे लगा नहीं ये छोटा है, तो मैंने बाकी सारे बड़े निकाले। और जब सब लग गए केक के ऊपर तब मुझे लगा कि नहीं, वही सही था, क्योंकि कान ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और फेस छोटा हो रहा है। जी, जब करते जाते हैं तो फिर वो सेटिंग आ जाती है। तो ये ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट होता है हेलो किटी का फेस, इसी तरह नीचे से भी थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो उसको ट्रिम कर लिया मैंने, जो भी डिज़ाइन मेरे सामने रखा हुआ था जैसा था बस उसी को फॉलो करना था। गनाश की बहुत ही पतली सी लेयर अप्लाई की, बस क्रम कोट की तरह से, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लगाई कि जैसे उनको आइसिंग नहीं, उन्होंने कहा था कि नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। उसी तरह से मैंने बस इसका क्रम कोट किया। ऊपर फॉन्डेंट आना था तो कोई मसला ही नहीं था, जैसा डिज़ाइन में था। ये ड्राई हो गया है थोड़ा सा। अब ये जो कान है इनको मैंने गनाश लगा लगा के और इसके साथ अटैच करना शुरू कर दिया है। बीच वाली लेयर में मैंने जितने स्क्रैप्स थे उनको भी लगा दिया। अब जब हम अपनी वीडियो बाद में देख रहे होते हैं ना, तब हमें नज़र आ रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक। अब ये कान लगाते ही मुझे वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये कान बड़े हैं काफ़ी उसके फेस के लिहाज से। उस वक्त मुझे लगा कि ये तो बहुत छोटा हो रहा है, लेकिन जितना कुछ ऐड किया था वो सब कुछ फिर बाद में कट किया वापस से। तो छोटे छोटे से कान इसके क्यूट लगते हैं। दूसरे वाले में भी स्क्रैप लगा दिए हैं इसी तरह से। ये ऑयल बेस्ड स्पंज मैंने यहाँ यूज़ किया था, तो ये ऐसा फर्म होता है कि आसानी से कट भी जाए। आपको अगर जो भी शेप वेप कार्विंग करनी है तो उसके लिए बेहतरीन है। इसमें एग बेस स्पंज से मुश्किल होती है मुझे। तो अब जब मैंने ये कान लगा दिए हैं तो उसके बाद देखा कि ये थोड़े से बड़े हैं, मैंने इनको फिर से कट किया है छोटा सा, क्योंकि कान तो छोटे से ही अच्छे लगते हैं। सब कुछ लेवल में किया है। अब इन पे भी मैं इसी तरह से गनाश लगा दूंगी तो ये हो जाएगा सही। फिर मतलब जितना भी एज पिक्चर जो आपके पास सैम्पल है उससे जितना भी क्लोज हो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये तकरीबन 4-4.5 पाउंड्स का बना था केक ये, जैसा कि उन्होंने उनकी डिमांड थी। बस जो बाकी है क्रम कोट उस पर भी मैंने कर दिया है सब कुछ कवर करके। अब मुझे इसके ऊपर फॉन्डेंट डालना है। इजी सा केक था ये, सिंपल सा फ्लैट, इसमें कुछ इतना वो नहीं था, मसला नहीं था। बस इसकी आइज़ बनानी है, इसकी नोज़ बनानी है, इसकी माउस्टेज बनानी है, और साइड में इसकी थोड़ी सी बस डेकोर है। फॉन्डेंट को मैंने रोल कर लिया है। बहुत ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी का भी मसला नहीं है। फॉन्डेंट को नीट करके वाइट कलर का इसके ऊपर फॉन्डेंट आना था। ज़्यादातर हेलो किटी का केक इसी तरह से वाइट में होता है। केक अब ड्राई हो चुका है गनाश इसकी, तो उसको स्टिक करने के लिए मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर शॉर्टनिंग डाली है, और हाथों की मदद से इसी तरह से पुश कर करके फॉन्डेंट को स्ट्रेट कर लिया है, स्मूथ कर लिया है। और जितना ज़्यादा नीचे इसमें कोई बल नहीं होगा इतनी ही आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। टूटने वगैरह का भी मसला नहीं था इसमें, क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम है, तो आराम से ये स्टिक हो गया। और जो भी मज़ीद आपको शेपिंग दरकार होती है वो आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर बहरहाल केक तो सॉफ्ट है तो आप उसमें दे सकते हैं शेप, कोई मसला नहीं होता है। तो अच्छी तरह से जितना भी इसमें मज़ीद शेपिंग चाहिए थी वो कर ली है। इसका एक्सेस फॉन्डेंट कट कर दिया मैंने, और अब इसमें साइड में बस एक थोड़ी सी डेकोर है, एक बो और इसमें चाहिए थी। तो ये जो इसका लेफ़्ट ओवर वाइट फॉन्डेंट था उसी में मैंने रोज़ पिंक मिलाया, और एक थिक सी बो थी उसको कट कर लिया है। बड़ी सिंपल सी थी वो भी, उसमें भी कुछ नहीं था ऐसा, बस बीच में एक सर्कल आएगा। सर्कल के ऊपर जो है और थे थोड़े से स्प्रिंकल्स से, बीड्स थे, तो मैंने उसमें फिर बीड्स डाल दिए हैं, वो लगा दिए, अटैच कर दिए। इसकी आइज़ आ गई हैं ब्लैक कलर की, और इसकी नोज़ है या ये माउथ है येलो कलर का, ये मुझे नहीं समझ आया आज तक, तो शायद ये नोज़ है। अब इसके साइड में, हाँ, इसकी माउथ स्टिच के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें टाइलोज़ में लाया, क्योंकि माउथ स्टिच काफ़ी स्टिफ सी थी, तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा टाइलोज़ मिला दिया ताकि ये ऐसे खड़ी रहें इसकी मूंछें। दोनों तरफ 3-3 ऐड कर दिए हैं।
बस अब इसमें मज़ीद मुझे सिर्फ एक बीड्स ये ऐड करनी है। ये भी सब मैंने फॉन्डेंट की रोल कर ली, वाइट और पिंक। ये आ गई चारों तरफ। अब एक सामने एक नंबर रह गया था बस। फ्लावर्स थे कुछ, ये भी निकाल लिए कटर से, प्लंजर से। अब ये नंबर चाहिए था इनको 18। ये वाला मोल्ड विल्टन का है। इसमें अल्फ़ाबेट्स का भी है, कैपिटल का भी है और स्मॉल का भी है। ये भी बहुत अच्छा रहता है जहाँ पे आपको बड़े नंबर्स चाहिए होते हैं। बस इनको थोड़ा सा पानी लगा के मैंने स्टिक कर दिया। केक मेरा मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट केक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Everyone, it's my birthday.